सुल्तानपुर की डकैती को लेकर सत्ता पक्ष पर उन्होंने तंज कसा है। कहा जा रहा है कि डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। अखिलेश यादव ने देखिए ये कहा है, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले आरोपी का सरेंडर हुआ है। मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया। अखिलेश यादव ने देखिए सरकार पर तंज कसा है। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर दिखावटी गोली मारी गई, तो दिखावटी गोली मारी गई है, जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने देखिए ये बड़ा हमला बोला है। मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया, सामान बरामद होना चाहिए। अखिलेश यादव ने देखिए ये बड़ा हमला बोला है, तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए 28 अगस्त को बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो भरत ज्वेलर्स में डकैती का ये पूरा मामला है, जहां पर कहा जा रहा है कि मंगेश यादव की मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है। और इसी को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तंज कसते हुए लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जान देकर जान ली गई। तो ये बड़ा हमला बोला है देखिए उन्होंने। तो बता दें कि जौनपुर के रहने वाले मंगेश पर कई केस पहले से भी दर्ज हैं और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर तंज कसा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज भी उन्होंने कसा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप और अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा, जिस तरीके से अभी 1 लाख इनामी बदमाश को ढेर किया गया है, उसी को लेकर। बिल्कुल नंदनी, देखिए सुल्तानपुर में जिस तरीके से भरत ज्वेलर्स के यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी, जिसमें जो आरोपी था मंगेश यादव, उसकी आज जो है देखिए मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, इससे पहले सोमवार को भी पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। कुल 5 लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे, जिसमें एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। 3 आरोपी देखिए मंगलवार को जो मुठभेड़ हुई थी उनके पैर में गोली लगी थी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और आज सुल्तानपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ के इस ऑपरेशन में मंगेश यादव को मुठभेड़ में गोली लगती है और उसके बाद उसको इलाज के लिए सीएचसी भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। देखिए अब इस पूरे मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है जो मुख्य आरोपी था वो सत्ता पक्ष के संपर्क में था और इसी के साथ साथ जो आज सुबह मुठभेड़ हुई है उसको फेक एनकाउंटर बताया और इसी के साथ साथ इससे पहले जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उसको भी फेक बताया है कि ये नाटक करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव के द्वारा की गई है और इसी के साथ साथ ये बड़ा आरोप लगाया है कि आज जिस तरीके से सुबह जो मुठभेड़ हुई पुलिस की, मंगेश यादव जो 1 लाख का इनामी था जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, उसके बारे में अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जाति देख के सरकार जो है वो कार्रवाई करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई, इन जो तमाम गुडवर्क पुलिस के द्वारा किए गए, इसमें लूट का कुछ सामान भी बरामद हुआ। इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने एक्स पे पोस्ट में आगे इस बात का भी जिक्र किया है कि इसको लेकर सरकार जो है वो मुआवजा भी दे जो पीड़ित व्यापारी है। और इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई, अब इसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा हमला सरकार पर बोला है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती था। जिस तरीके से घटना सामने आई थी, सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 1.5 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है, व्यापारियों में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल था, तो पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था और ख़ास तौर पे व्यापारियों के मन में भी काफ़ी भय था। तो पुलिस ने देखिए तत्परता दिखाते हुए जिस तरीके से कार्रवाई की है उससे कहीं ना कहीं सपा मुखिया असंतुष्ट नजर आए और इसको लेकर देखिए बड़ा बयान दिया है। मंगेश यादव पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, इसके अलावा 3 और आरोपियों के पैर में गोली लगी, उसको नाटक बताया, फेक एनकाउंटर अखिलेश यादव ने बताया। आज मंगेश यादव पर जिस तरीके
तरीके से कार्रवाई की गई, उसको फेक एनकाउंटर बताया, कहा जाति देखकर इस सरकार में कार्रवाई की जाती है, जो मुख्य आरोपी था वो सरकार के संपर्क में था। तो इस तरीके की बात अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। फिलहाल जो है एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, 5 आरोपी जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है वो असंतुष्ट नजर आए। नंदिनी जी बिल्कुल, यानी कि देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा। आपको बता दें कि एसटीएफ ने 1 लाख इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और इसी को लेकर देखिए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। तो उन्होंने लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ली गई है। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। तो देखिए उन्होंने कहा जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार भी करे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर यह तंज कसा है। उन्होंने फेक एनकाउंटर बताया है और सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप देखिए, अब ये पूरी जो घटना वारदात हुई है, कहा जा रहा है कि सियासी रुख भी अब लेता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देखिए इस पूरे एनकाउंटर को फेक बताया। उन्होंने कहा कि जो चीजें बरामद हुई है उसको भी दिखाई जाए। आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में जिस तरह की वारदात हुई थी करीब 1 हफ्ते पहले का मामला है, जब नगर के व्यस्ततम इलाके चौक ठठेरी बाजार में घटना हुई थी, जब सरेआम सराफा व्यवसायी के यहाँ करीब 1.5 करोड़ की डकैती डाल दी गई थी। इस मामले में पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 3 दिनों पहले ही जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके जो है इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेजा गया। आज जो इनकाउंटर हुआ है उसी को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं सजातीय लोगों को पहले ही उनको जो है इनकाउंटर करके जेल भेज दिया गया, और जबकि जो दूसरी बिरादरी के थे उनको इनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, सियासत को एक सियासत की है कि कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। नंदिनी जी बिल्कुल अजहर, देखिए कहा जा रहा है कि बात की जाए मंगेश यादव के तो उसके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और इस पूरी घटना में कहा जा रहा है कि 5 बदमाश शामिल थे। बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें 5 बदमाश चिन्हित किए गए थे। इसके अलावा जो पुलिस का कहना था कि इन कम से कम दर्जन भर लोग थे जो इस पूरे मामले में पूरी डकैती में शामिल थे, कहीं रेकी कर रहे थे और कई दिनों से जो है जो बदमाश भागे उनके आगे पीछे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस घटना में कुछ दर्जन भर से ज्यादा लोग शामिल थे। हालांकि जो अभी तक एक बताया गया कि रायबरेली में एक बदमाश ने सरेंडर कर दिया, 3 का सुल्तानपुर में 3 दिन पहले इनकाउंटर हुआ और एक आज जो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इसके साथ ही एक भी बताया जा रहा है कि जो मंगेश यादव के साथ एक और उसका साथी था जो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल इसी को लेकर सियासत चल रही है। अखिलेश यादव तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस घटना को बेहद निंदनीय बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सजातीय लोगों को सरेंडर करा दिया गया, जो मुख्य आरोपी थे इनको सरेंडर करा गया, जबकि मंगेश यादव को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। नंदिनी सहयोगी अजहर लगातार हमारे साथ बने हुए। अजहर देखिए कहीं अब देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो घटना हुई है ये सियासी रूप ले रहा है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया है? तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है जहां पर देखिए